अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वेलकम करता हूं जी आप सबको आपके अपने मालूमाती चैनल पर। मैं उस्मान हैदर। नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर आपके लिए एक मालूमाती वीडियो लेकर आया हूं और आज हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट सामने आई है, जैसा कि आपकी नज़रों से भी गुजर चुकी होगी कि पाकिस्तान जो है फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आया है। तो आज की मुझसे वीडियो में हमने जाना ये है कि ये फैटफ जो है ये क्या चीज़ है और इसके ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान को कौन कौन से फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं टॉपिक की जानब। सबसे पहले आपको बताते चलें कि जो फैटफ है ये क्या बला है। तो नाज़रीन कराम, फैटफ जो है जैसे कि आपको मालूम है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को स्टैंड फॉर करता है और ये एक बैनुल अक़वामी वॉच डॉग के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब कि ये अदारा जो है इसकी बुनियाद जो G7 के अमीर ममालिक हैं उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी जुलाई 1999 को। इब्तदाई तौर पे इसमें 7 ममालिक शामिल थे G7 के, और अब जो है इसके जो मेंबर ममालिक हैं उनकी तादाद तकरीबन 39 हो चुकी है। और इस अदारे के नाज़रीन कराम दो प्योर पर्पसेस हैं, दो मकसद हैं बस। वो ये है कि एक तो ये बैनुल अक़वामी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों की जो फाइनेंसिंग है उसके ऊपर जो है ये अदारा कड़ी नज़र रखता है। मतलब बैनुल अक़वामी तौर पर जो मालिक दहशत गर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, दहशत गर्दी की माली मावनत करते हैं, और जो ममालिक जो है मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होते हैं, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई खातरहा कवानीन नहीं होते, ऐसे ममालिक के नाम जो है ये जो अदारा है उनको ग्रे लिस्ट में डाल देता है और उनको फिर एजेंडा दिया जाता है कि आपने जो है इस एजेंडे के ऊपर अमल करना है। टास्क दिया जाता है, असाइनमेंट दी जाती है। जैसा कि पाकिस्तान के ऊपर जो है एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान के ऊपर जो है ये शक की निगाह से देखा जाता रहा है, माजी में भी और अभी भी, और माजी में भी कई दफ़ा पाकिस्तान का नाम जो है ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ख़ास तौर पे 2008 से 2009 के दरमियान, इस तरह से मियां नवाज शरीफ का जो लास्ट टर्म है 2013 से 15 के दरमियान भी पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रहा है। और उसकी जो बुनियादी वजह है नाज़रीन कराम वो ये थी कि पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की माली मावनत और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए कुछ नहीं कर रहा था, और पाकिस्तान जो है वो दहशत गर्दों की माली मावनत के तौर पर पाकिस्तान को देखा जा रहा था। सेम अभी दोबारा से 2018 में पाकिस्तान का नाम जो है इसी शक की बुनियाद के ऊपर ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया और पाकिस्तान को 34 निकाती जो है वो एक एजेंडा दिया गया, और 2018 से लेके अक्टूबर 2022 तक पाकिस्तान ने इसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से काम किया और पाकिस्तान ने जो है बैनुल अक़वामी अदारे को राम किया। और बैनुल अक़वामी अदारा जो है पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर मुतमिन है। किस लिए मुतमिन है कि पाकिस्तान अब जो है इसकी जो कानून बनाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए, और साथ साथ पाकिस्तान की जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जो पाकिस्तान को देखा जाता था जिस नज़रों से, उसमें भी पाकिस्तान के जो कानून बनाए गए हैं उसको अब जो है वो अच्छी नज़रों से देखा जा रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। अब इसमें इसकी 3 लिस्टें हैं, एक ग्रे लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है, एक वाइट लिस्ट है। वाइट लिस्ट जो होती है उसमें वो मालिक होते हैं जो कि बिल्कुल टेरर फाइनेंसिंग और दहशत गर्दों की माली मावनत से फ्री होते हैं, मतलब उनको उनके कवानीन ठीक होते हैं, वो उनको शक की निगाह से नहीं देखा जाता। वही ब्लैक लिस्टेड में वो मालिक शामिल होते हैं जिनको फैटफ जो है एजेंडा देता है लेकिन वो मुकर्रर मुद्दत के अंदर उस एजेंडे के ऊपर अमल नहीं करते। फॉर एग्जांपल ईरान है और नॉर्थ कोरिया है, इन दोनों जो है ये ब्लैक लिस्टेड हैं, और UAE भी जो है इसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो पाकिस्तान का इस हवाले से जो इस ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद जो पाकिस्तान को मुमकिन तौर पर फ़ायदे मिलने वाले हैं नाज़रीन कराम, उनका आपको बताना चाहिए। पाकिस्तान का लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी जो परसेप्शन है उसमें बेहतरी आने वाली है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट मंडी है, जो इंपोर्ट मंडी है और जो एक्सपोर्ट मंडी है उसमें भी सुधार आने वाला है। पाकिस्तान के ताजरों के लिए आसानियाँ पैदा होने वाली हैं, क्योंकि जिन ममालिक का नाम ग्रे लिस्ट में होता है उन ममालिक के जो ताजरान होते हैं उनको बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, और बाहर की जो मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं वो आपके ताजरों के साथ लेन देन करने से कतराती हैं। वहीं आपका जो बाहर के ममालिक के साथ जो आपका लेन देन होता है, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो बैंकिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर सवालात उठाए जाते हैं और उसको बहुत ही कड़ी निगरानी से जो उसको गुजारा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर के ममालिक से पाकिस्तान ने किसी किस्म की अमदाद
پاکستان کو ملنی ہے، یا پاکستان کے جو ایکسپورٹرز ہیں انہوں نے اگر باہر میں کوئی چیز بھیجی ہے، امپورٹ کی ہے یا ایکسپورٹ کی ہے، تو اس کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے ظاہر وہ بینکنگ چینل استعمال ہوگا، تو اس کو کڑی نگرانی سے جو ہے وہ گزارا جاتا ہے. تو اس سے پاکستان کو ریلیف ملنے والا ہے. اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہونے والا ہے ناظرین کرام کہ پاکستان کا جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کو جو باہر کے ممالک سے سرمایہ کاری کا جو فلو ہے اس میں بھی ایک سدھار آنے والا ہے اور ایک بوسٹ آنے والا ہے. ساتھ ساتھ نہ صرف اکانومی میں بہتری آنے والی ہے، باہر کے ممالک آپ کے ملک میں جو ہے وہ نہ صرف سرمایہ کاری کریں گے زبردست طریقے سے بغیر کسی شک کی نگاہوں سے دیکھے ہوئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے ملک کو قرضوں کے جو حصول کی جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی. ان کنکلوڈ ناظرین کرام مختصر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ FATF کی گرے لسٹ سے وائی لسٹ میں جانے کے بعد پاکستان کو مختصراً آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے جو تاجر حضرات ہیں امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس میں ان کو جو مشکلات درپیش تھیں، ان کو جو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ جو ٹرانزیکشن کرتے تھے بینکنگ سسٹم کے ذریعے اس کو سخت نگرانی سے گزارا جاتا تھا، سخت مانیٹرنگ کی جاتی تھی. اس کے بعد اس میں کافی ٹائم ٹیکنگ کام ہوتا تھا، کافی ٹائم لگتا تھا. اس میں جو ہے وہ ٹائم کی بچت ہوگی، اور جو ہمارے تاجر حضرات ہیں ان کے اوپر باہر کے جو امپورٹ ایکسپورٹر ہیں وہ ان کا جو ٹرسٹ ہے وہ بڑھے گا. سیکنڈلی سرمایہ کاری میں فلو آئے گا، سرمایہ کاری میں زبردست اضافہ آئے گا، بغیر کسی شک کے باہر کے جو لوگ ہیں، باہر کے جو انویسٹرز ہیں وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور پاکستان کو قرضوں کے حصول اور باہر کے مالک سے جو فنڈ وغیرہ ملتے ہیں اس کے حصول میں جو ہے وہ زیادہ تر مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو گئی، اور پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کافی لابنگ کرتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف دہشت گردوں کا گڑھ ہے بلکہ یہاں منی لانڈرنگ بھی خوب ہوتی ہے، اور بھارت کا یہ جو نیریٹو ہے اس کو بھی شکست ہوئی ہے. تو ناظرین کرام ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. خود